प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 से 8 तक चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 5 से। विस्तार पूर्वक बताएं कि ख्याति का लेखांकन व्यवहार किस प्रकार होगा यदि नया साझेदार ख्याति में अपना भाग नगद लाने में असमर्थ है। जब भी नया साझेदार फर्म में एडमिशन लेता है, हम गुडविल का, ख्याति का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं, एक्चुअल में गुडविल है कितना, और उसी के आधार पर नए साझेदार से ख्याति की राशि लाई जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि भविष्य में उसे जो लाभों में हिस्सा दिया जाता है उसके अगेंस्ट उसे ख्याति की राशि वसूल की जाती है। अब यहाँ कह रहा है कि भाई ख्याति लाने में असमर्थ है, तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम नया साझेदार जब भी फर्म में प्रवेश करता है, उस तिथि को, उस दिनांक को, यदि ऑलरेडी पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, बैलेंस शीट के असेट साइड में यदि ख्याति का शेष दिया गया है, तो उसे हम बंद करेंगे। कहां हस्तांतरित करेंगे? साझेदारों के पूंजी खातों में। कौन से साझेदार? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। और कौन सा लाभ हानि विभाजन अनुपात? बिल्कुल पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित होगा। नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, यानी कि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ख्याति का शेष दिया गया है, तो उसे निम्न प्रविष्टि द्वारा बंद किया जाएगा। अब बैलेंस शीट के असेट्स में गुडविल लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका डेबिट शेष है। बंद करने के लिए उसे क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा टू गुडविल अकाउंट। किन में बंद होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से अनुपात में? उपरोक्त ख्याति साझेदारों में पुराने अनुपात में क्या की जाती है? बंद की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। नए साझेदार के एडमिशन पर जो पहले से बैलेंस शीट में ख्याति दी गई है वह पुराने अनुपात में जाएगी, लेकिन जो नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर के आता है या नगद नहीं लेके आता है, जो उसके पूंजी खाते से वसूल किया जाता है, वह पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में जाएगी। इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। क्या लिखा है? यदि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद में नहीं लाई जाए, तो यह राशि उसके पूंजी खाते से वसूल की जाएगी। न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यहां ध्यान में रखना है, ओल्ड पार्टनर्स में आएगा त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और न्यू पार्टनर में केवल नए साझेदार के हिस्से की ख्याति, या ऐसा कहें ख्याति में जो नए साझेदार का हिस्सा है उसे डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को त्याग के अनुपात में ट्रांसफर करेंगे। यानी गुडविल का वैल्यूएशन अगर मान लीजिए 1 लाख पर है और नया साझेदार 1/4 हिस्से के लिए आ रहा, तो यहां पर 25,000 आएगा। और पुराने साझेदारों में जो भी उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका नया साझेदार अगर ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है, पहले तो जो ऑलरेडी खुला हुआ उसे बंद कर देंगे, और जितना भी उसके हिस्से की ख्याति है न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल दर्ज किया जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के लेखांकन के व्यवहार की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यहां 2 ऑप्शंस आपके पास में होने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, जबकि ऑप्शन 2 जो है, अगर नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में यदि एडमिशन से पहले ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ है, उसे पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बंद किया जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, यानी कि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ख्याति का शेष दिया गया है, तो उसे बंद करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए अथवा नहीं लाए, पहले से जो ख्याति खाता खुला हुआ है उसे बंद करेंगे। अब नगद में अगर ख्याति की राशि लाई जाए तो क्या प्रविष्टि होगी? यदि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद में लाई जाए,
तो नगद लाने पर क्या प्रविष्टि करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो भी नगद में लेकर के आ रहा है। और इस ख्याति की राशि को क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित किया जाएगा। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्या आएगा, त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग के अनुपात में क्या कर देंगे, वितरित, अगर नगद में लेकर के आता है। और ये जो पुराने साझेदारों में ट्रांसफर किया है, अगर पुराने साझेदार इस ख्याति की राशि का फर्म से विड्रॉन कर लेते हैं तो फिर क्या प्रविष्टि करेंगे, यदि उक्त ख्याति की राशि पुराने साझेदार फर्म से निकाल ले, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, यानी नगद लाने पर बैंक टू गुडविल, गुडविल चलेगी कैपिटल में, और विड्रॉन करने पर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। एक ऑप्शन तो ये है। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है, यदि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद में नहीं लाई जाए तो क्या करेंगे, पूंजी खाते से समायोजित किस प्रकार समायोजित करेंगे, प्रविष्टि होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ जाएगा, केवल नए साझेदार का ख्याति में हिस्सा, और ऑल पार्टनर्स में क्या आ जाएगा, त्याग का अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू टू ओल्ड। नगद में लाए तो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू कैपिटल, नगद में नहीं लाता तो कैपिटल से ट्रांसफर कर देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जो लेखा मानक 26 है, AS 26 है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है। पहले तो मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर देता हूं कि यहां जब हम गुडविल पढ़ते हैं, ख्याति पढ़ते हैं, तो 2 प्रकार से ख्याति को हम वेरिएशन कर सकते हैं। एक होता है क्रय की गई ख्याति, यानी जिसके लिए फर्म ने, संस्था ने मूल्य चुकाया है, और दूसरा होती है फर्म या संस्था की स्वअर्जित ख्याति। स्वअर्जित ख्याति, जैसे जैसे व्यापार का संचालन होगा, हमारी नीतियां अच्छी होगी, पॉलिसीज अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से ग्राहक जो है धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और उस व्यापार की जो ख्याति बनती है वो स्वअर्जित ख्याति होती है। दूसरा होता है हम किसी अन्य कंपनी, दुकान विशेष का नाम खरीद लेते हैं, उसकी गुडविल खरीद लेते हैं, उसकी ख्याति में जो है अपन भुगतान करते हैं, क्रय करते हैं उसे, तो ये होता है क्रय की गई ख्याति। स्वअर्जित ख्याति, क्रय की गई ख्याति। तो स्वअर्जित ख्याति कभी भी पुस्तकों में दर्ज नहीं होती है, और जो क्रय की गई ख्याति है उसे पुस्तकों में दर्ज करते हैं, लेकिन यथाशीघ्र एज सुन एज पॉसिबल उसे हम क्या करते हैं, अपलिखित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर फर्म का पुनर्गठन है, नए साझेदार का एडमिशन, किसी के डेथ या रिटायरमेंट, तो निश्चित रूप से उस ख्याति को हमें क्या करना है, तुरंत प्रभाव से अपलिखित करना है, उसे राइट ऑफ करना है। AS 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा, इसे शीघ्र ही पुस्तकों से अपलिखित किया जाना चाहिए। और यदि साझेदारी पुनर्गठन पर ख्याति पुस्तकों में दर्ज है तो उसे तत्काल अपलिखित कर दिया जाना चाहिए, जबकि स्वअर्जित ख्याति यानी आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति पुस्तकों में दर्ज नहीं की जाएगी। और अगर पुनर्गठन पर स्वअर्जित ख्याति है तो उसे भी उसी वर्ष क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। यहां लिखता है स्वअर्जित को नहीं लिखना है पुस्तकों में, लेकिन अगर लिखा गया है, जैसे ये भी लिखी गई है, तो इससे क्या करना है, अपने को राइट ऑफ करना है। यानी इन एनी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो स्वअर्जित ख्याति हो या क्रय की गई ख्याति हो, फर्म के पुनर्गठन पर तुरंत उसे अपलिखित करना है, राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ कैसे करेंगे, जैसा कि अभी हमने बात की थी, ख्याति खाता खुला हुआ है उसे बंद कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, चाहे वो खरीदी गई हो या स्वअर्जित। दोनों ही परिस्थितियों में अंतिम परिणाम समान होगा, अर्थात
पुनर्गठन पर ख्याति खाता पुस्तकों में बंद कर दिया जाएगा, उसे अपलिखित जो है वो कर दिया जाएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, साझेदार के प्रवेश पर जो संचित लाभ है या जो हानियां हैं उनके संदर्भ में क्या व्यवहार होगा। यानी राम और श्याम साझेदार है, मोहन एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है, लेकिन मोहन जब प्रवेश कर रहा है उस समय उसी दिनांक को जो बैलेंस शीट बनी हुई है फर्म की उसके अंतर्गत अवितरित लाभ हानि ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो क्या उसमें मोहन का भी हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है, मोहन ने तो अभी एडमिशन ही नहीं लिया। यानी राम और श्याम का अर्थात अवितरित लाभ और हानि पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किए जाते हैं। नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व फर्म में संचित लाभों और हानियों को पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। इन लाभों तथा हानियों को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाता है। कहीं पर भी नया अनुपात या त्याग अनुपात का कंफ्यूजन नहीं रखना है। अवितरित लाभ और हानि पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में वितरित होंगे। लाभ जितने भी है, चाहे कोई सा भी संचय हो, रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो। पुराना अनुपात यानी संचित लाभों और संचयों के संदर्भ में रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और किसी प्रकार की अगर हानियां हैं या हानियों का संचय है एकत्रित हो रखा है, इसको भी हमें क्या करना है, साझेदारों में वितरित करना है। कौन से अनुपात में? पुराना अनुपात यानी कि ओल्ड शेयरिंग रेशियो। संचित हानियां या एकत्रित हानियों का जो वितरण है वो इस प्रकार से किया जाएगा। कौन से अनुपात में? पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। जो रिजर्व है, जो P&L है, जो प्रॉफिट्स है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है तो बंद करने के लिए डेबिट किया है। और जो लॉसेज है, हानियां हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है तो बंद करने के लिए उनको क्या किया गया है? क्रेडिट यानी कि जमा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, पुनर्मूल्यांकन के पश्चात फर्म की संपत्तियों और दायित्वों को किस मूल्य पर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं नए साझेदार के प्रवेश पर हम संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करें ही क्यों, रीजन क्या है। तो जब भी नया साझेदार एडमिशन लेता है वह जानना चाहेगा कि जैसी पुस्तकों में संपत्ति और दायित्व प्रदर्शित है क्या उनका मूल्य भी वैसा है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? रिवैल्यूएशन करेगा, पुनर्मूल्यांकन करेगा। या ऐसी संपत्ति और दायित्व जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, इन्हें पुस्तकों में लाने के लिए भी अपना आधार क्या रहने वाला है? पुनर्मूल्यांकन खाता उनका रिवैल्यूएशन करना। और रिवैल्यूएशन करने के पश्चात जो उनका पुनर्मूल्यांकित मूल्य है, जो पुनर्मूल्यांकन के पश्चात उनकी वैल्यू निकल करके आई है, वही मूल्य नई बैलेंस शीट में दर्ज होने वाला है। प्रवेश से पूर्व संपत्ति तथा दायित्व का मूल्य कम या अधिक पर प्रदर्शित हो सकता है। उन्हें वास्तविक मूल्य पर लाने हेतु और गैर अभिलेखित संपत्तियों व दायित्वों को पुस्तक में लाने हेतु रिवैल्यूएशन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। और पुनर्मूल्यांकन के पश्चात जो भी संपत्ति और दायित्व है उनका पुनर्मूल्यांकित मूल्य जो है वो बैलेंस शीट में दर्ज होगा। और जो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि निकल करके आना है वो साझेदारों के पूंजी खातों में जाएगा। कौन से अनुपात में? ओल्ड शेयरिंग रेशियो, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। इसके संदर्भ में जो डिटेल अध्ययन है आगे हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे वहां पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पुनर्मूल्यांकन के पश्चात हम बैलेंस शीट यानी चिट्ठा भी बनाएंगे। वहां आपको ये बताएंगे कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य कैसे बैलेंस शीट में दर्ज किया जाता है। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। आंकिक प्रश्नों के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।